नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद वो अजीत डोभाल से मिले, फिर अमित शाह से मिले। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इसके साथ ही आपको बता दें, रामनाथ कोविंद जी ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ भेंट की मुलाकात ट्विटर पर साझा की और साथ ही उनको बेस्ट विशेस दिया जीत हासिल करने के लिए। और जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें योगी आदित्यनाथ ने और रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है, उसमें जिस तरीके से दोनों की भेंट है, योगी आदित्यनाथ जो है रामनाथ कोविंद को, राष्ट्रपति जी को एक फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं और साथ ही रामनाथ कोविंद के चेहरे पर जो स्माइल है और जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से भेंट करते हुए, ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से देखिए जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने, उससे राष्ट्रपति कितना खुश हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की ये जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, ये चुनाव के दौरान ही पता लग रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे बीजेपी को हराने के लिए और सभी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को हटाना है। और हटाने का मकसद सिर्फ यही था कि बीजेपी ने आते ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को सुरक्षा देना हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना हो, या फिर ग्राउंड लेवल पर जाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, एक-एक घर में जाकर मुफ्त राशन को हर घर में पहुंचाना हो, तो बीजेपी सरकार के जो ग्राउंड लेवल के काम है, इससे प्रभावित होकर जनता ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई है। और इसी से देखिए विपक्षी दल जो हैं डरे हुए थे। चुनाव से पहले ही कई सारे इनके बयान आ रहे थे। अखिलेश यादव तो देखिए यहाँ तक कि ईवीएम का रोना शुरू कर चुके थे। 10 तारीख से पहले ही वो ईवीएम पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिए थे और 10 तारीख के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सामने से आकर बोला कि जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी 2.5% सीटें बढ़ा दी, तब अखिलेश यादव को ये नहीं दिखा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त उन्हें उनकी सीट बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही अखिलेश यादव लगातार ये बोल रहे थे कि बीजेपी अगर जीतेगी तो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतेगी, क्योंकि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि उनकी शायद 100 सीटें भी नहीं आ पाएगी। पिछली बार 54 सीटें आई थी, उनको लग रहा था कि इस बार शायद उससे भी कम ना आ जाए, तो इसीलिए उससे पहले ईवीएम का रोना उन्होंने शुरू कर दिया था। देखिए मैं आपको बता दूं, जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो मुस्कान है वो एक अलग ही रूप लेती हुई दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही है, वो बड़े बड़े नेताओं के साथ भेंट कर रहे हैं बीजेपी के। हर तस्वीर में हर एक नेता के चेहरे पर जो मुस्कान है वो जीत दिखा रही है और ये दिखा रही है कि हमने कर दिखाया। क्योंकि जनता के मुद्दे जो बीजेपी लगातार लेकर आगे बढ़ रही थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं विकास कार्यों को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा और ये चुनाव भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीता भी। अब देखिए आज की अगर मैं बात करूं तो आज रामनाथ कोविंद जी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद वो जेपी नड्डा से मिले, फिर उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की और साथ ही इन सभी के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं योगी आदित्यनाथ ने। और साथ ही बहुत सारी बधाई जो उनको मिली है उसके बारे में भी शुक्रिया अदा करते हुए तमाम बड़े नेताओं के बारे में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है। देखिए मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो तमाम उनके बीच में बातें हुई हैं योगी आदित्यनाथ के साथ में, वो सब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे साझा की है। नितिन गडकरी से जब वो मिले तो नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीरें साझा की है और उन्होंने लिखा, आज श्री योगी आदित्यनाथ जी से दिल्ली आवास पर भेंट हुई। इस वर्ष का उत्तर प्रदेश चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था। जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए विकास पर अपनी मोहर लगाई है। तो यहाँ पर नितिन गडकरी के साथ जब भेंट हुई तो नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी जीत की और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर जिस तरीके से विकास कार्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, उसी को देखते हुए जनता ने जीत पर मोहर लगा दी है बीजेपी की। अब योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया और लिखा, आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। नई उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में आपका विशिष्ट सहयोग प्राप्त हो रहा है। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री का हार्दिक धन्यवाद।
आगे योगी आदित्यनाथ ने जो तस्वीर शेयर की है वो है रामनाथ कोविंद जी की, और इसके लिए उन्होंने लिखा है, माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। आपका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के समग्र उत्थान में सदैव हितकारी रहा है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय से आपका आभार, माननीय राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी का योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर शुक्रिया अदा कहा कि आपने हमें अपना कीमती समय निकालकर हमसे भेंट की है, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यहाँ पर देखिए रामनाथ कोविंद जी भी इस तस्वीर में बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनको एक फूलों का गुलदस्ता दिया और जिसको लेते हुए वो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं इस तस्वीर में, और लग रहा है कि जो जीत की खुशी है योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है उससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी काफ़ी खुश है। और मिलने का एक देखिए कारण ये भी हो सकता है सभी बड़े नेताओं से, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो योगी आदित्यनाथ की भेंट हुई है वो ये भी हो सकता है कि अभी शपथ ग्रहण होना बाकी है योगी आदित्यनाथ का। तो शपथ ग्रहण का आमंत्रण देने के लिए भी हो सकता है योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की हो और वहां पर उनको बुलाने हेतु उनको बुके दिए, उनसे मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्हें आमंत्रित भी किया होगा अपने शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए। आगे देखिए राजनाथ सिंह से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने लिखा, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुझे अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का हार्दिक आभार। साथ ही राजनाथ सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीरें जो है साझा की है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज योगी आदित्यनाथ जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्हें इस शानदार जीत की बधाई और अगले कार्यक्रम की शुभकामनाएं भी दी। तो देखिए इससे पहले वो अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बहुत सारी बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और आगे उन्होंने लिखा था, जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे उन्होंने लिखा था, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नद्रष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज नई दिल्ली में स्नेहिल भेंट हुई। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। तो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये सब उनके बारे में लिखा है। साथ ही जेपी नड्डा से जब मुलाकात की तब भी उन्होंने ये लिखा कि जेपी नड्डा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनके मार्गदर्शन पर, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार चली है और जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है पूरे उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शाह से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले तब उन्होंने लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका ऊर्जावान मार्गदर्शन प्राप्त किया। कुशल संगठनकर्ता एवं अद्वितीय प्रशासक आदरणीय गृह मंत्री जी का भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार। अमित शाह ने भी उनके साथ अपनी तस्वीरें शेयर की है। तो देखिए जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं सभी से योगी आदित्यनाथ ने भेंट की और सभी के पास जाकर देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में हर एक बड़ा नेता बीजेपी का लगा हुआ था, चाहे रोड शो से लेकर रैलियां तक की गई है सभी बड़े नेताओं के द्वारा। यहाँ तक कि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए उतरे हुए थे, वहाँ पर रोड शो कई सारे किए गए थे उनके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा कई सारे रोड शो किए गए। बड़े बड़े तमाम नेताओं के द्वारा योगी आदित्यनाथ को जीत दिलाने के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में हर तरीके की तमाम कोशिशें की गई और वो कोशिशें रंगलाई हैं। अपने विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, जो मुद्दे, जो दावे और जो वादे उन्होंने जनता को लेकर किए थे और जनता के साथ किए थे, उन्हीं को लेकर पूरी बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आगे बढ़ी और आज जनता ने उन पर विश्वास जताया, उनके वादों पर, उनके दावों पर, क्योंकि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपने वादे पूरे किए हैं और जो दावे किए थे वो भी पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लेकर आगे बढ़े थे योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों में, विकास कार्यों को लेकर सबका साथ सबका विकास, और वही नीति लेकर इस बार भी वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे फिर से योगी आदित्यनाथ और लोगों
लोगों ने उनमें विश्वास जताया और फिर से उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जितने भी अंधविश्वास बताए जा रहे थे इस चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा कि नोएडा आएंगे तो अपनी सीट खोनी पड़ेगी और किसी भी बहुत सारे ऐसी जगह बता रहे थे, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले बता रहे थे कि यहाँ अगर जाएंगे तो अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो सभी अंधविश्वास को नकारा और हर एक जगह पर जाकर चुनाव प्रचार किया, लोगों से भेंट की, मुलाकात की, डोर टू डोर कैंपेन किया, रोड शो किए। वो यही कारण है कि आज उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया है और बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।